उपस्थित थिबा समस्त अपाभाई मानकु मोर सादर प्रणाम। आज जो विषयटी को आम आलोचना करबा से विषयटी होची परमंक तेजोमय दृष्टि। जेतेबेले माँ तांको दृष्टि रे जहाँ देखुतिले से कौन देखुतिले सेही कथा आज आम आलोचनार परिसर मुक्त करबा। माँ कहउचंती बॉन्जूर सुदिनम बॉन्जूर स्वीट मदर मोनादा कहउचंती। पुणी माँ कहउचंती कथा कौन तुमर किछि कहबार अछि। मोनादा कहउचंती आपण भल भाबे जानती माँ मु कौन चाहे। पुणी माँ कहउचंती किंतु मते तुमे सेपरी चाहिछ काहेकि। चिड़ै की कहउचंती मोनादा को तुमे कौन मते गिଳି देबाकू चाहुछ। पुणी मोनादा कहउचंती जदि मु एहा करि पारंती दिव्यतार सारवत्ता को तार अनंत अभिव्यक्ति तथा सकल गुणधर्म रे आत्मसमाहित करिबा एवं से सबु को निज अंतर भितरे चिरकाल धरे रखिबा जहाँ तुमे आम अंतर रे अनवरत वर्षण करि चालिच से सबु किछि भी न हराई यहाँ को मु एकाग्रतार सह एकमात्र प्रयास रे करि चालिछि। एपरि भाबरे आचमन करिबा एवं जदि मु उदरस्थ करि पारंती वास्तव रे मु याठारु आहुरी उत्तम भावे आत्मसमाहित करिनिए। माँ कहउचंती हाँ ताहा मु देखि पारुछि परंतु तुमे कौन भाबुच मते तुमे डराई परिबो। माँ कहिके हसुचंती पुणी कहउचंती किछि समय परे तुमर जहाँ करिबा उचित ताहा हेउची मो प्रति निजको खुली धरिबा। एही परी विनम्रतार सह तुमे अंतर भीतर को प्रवेश कर एवं आत्मविश्वासर सह निजको निजे बारंबार कहि चाल माँ सबु किछि जानती मोर कोनोसी विषय नहीं विचलित हेबा अनुचित से सबु किछि व्यवस्था करिवे। ये होची गोटे कॉन्फिडेंस लेवल रो कथा। आमे सेटा बुझिबा जे आमर माँ को ऊपर जेते आशा और भरोसा रहिबो आमे माँ को सेतिकी निकटवर्ती हेई पारिबा। एई भरोसाटा आसे आम भितरे थिबा विश्वास रु आ विश्वासटा एभली एक जिनस जहाँ स्तर विभिन्न स्तर रे थाए। प्रकृत विश्वास थाए आमर चैत्य रे माने जेमती आपण माने जानती जे धरंतु गोटे साइंटिस्ट मु सार रोनाल्ड रॉस को कथा कहूची जे मलेरिया ज्वर कारण को खोजी बाहर करते माई एनोप्लिस मशा द्वारा यही ज्वर व्यापे बोली कि से कहिथिले किंतु तांको पूर्वरु तो कहीं कहि नथिले। तार कारण कि होची जेतेबेले सबु लोक अन्य निज निज कार्य रे व्यस्त थांती सार रोनाल्ड रॉस कौन करते गोटे जालटीए धरिकी मशा धरुले विभिन्न प्रकार मशा कलेक्शन करी करी ता ऊपर स्टडी करुले। लोक कहती पागला साहेब मशा धरिया को आसिले तो लोक कौन कहती न कहती सेटा तांको बिल्कुल मैटर करेनी। तांको भितरे गोटे अटल विश्वास थाए साइंटिस्ट मान को भितरे जे मु किसी गोटे खोजिकी पाई पारिबी। मु जो रास्ता रे चलुची सेही रास्ता रे जदि जाए सेही पथ को अनुसरण करि चले ताहले किछि ना किछि मु निश्चय मोर अनुसंधान रो मु प्राप्त हेबी। आउ शेषरे सेही मशा माननकु ही स्टडी करिकी से बाहर करि पारिथिले जे माई एनोप्लिस मशा ही ए मलेरिया रोगर मुख्य कारण। सेमती जॉन बॉयड जे टेलीविजन को आविष्कार करथिले तांको कथा भी सेही भलिया एक
विस्मयकर घटना तांको पूर्वरु केही केबे भाबी नथिले गोटे काच भितरे आमे पृथ्वीर कोण अनुकोण रे कोठी कोन होउचे आमे देखि परिबा। एई गुडिक सब केवल कुहुक विद्या जहा जो मान को जଣା थिला से माने एई सब देखंती गोटे काच पेंडु भितरे से माने जोटी चाहंती से जगह रे कोठी कोन होउचे से माने से काच पेंडु भितरे देखि पारुतिले। किंतु साधारण लोक जे काचरे पृथ्वीर कोठी कोन होउची कोन अनुकोण रे सेई सब गोटे काच ऊपर देखि पारिबे काच पर्दारे एक कथा केही केबे कल्पना भी करि नथिले। जदि टेलीविजन आविष्कार हेबा पूर्वरु एक कथा कुहा जाउथांता लोक कहि थांते पागल हे गलानी लोकटी अमेरिका रे कोन होउची काले मु घरे काचरे देखि परिबे। एगुडी को केबे साधारण मनुष्य पई संभवपर किंतु विज्ञान वैषयिक विद्या एई सब जिंस आमको संभवपर करी दिखै दैछि। तो विश्वास गोटे एई भलिया जिंस सेटा से जॉन बॉयड जे टेलीविजन आविष्कार करते सी बहुत कष्ट रे बहुत रिसर्च पर से गोटे व्यक्ति को बसई कि टेलीविजन कैमेरा आगे रखिले ता परवर्ती रूम को जाई कि देखिले जे सेठी ता छवि आसुची कि नहीं किंतु देखिले ता छवि आसु नहीं टिके तांको हतोत्साहित तो मन है किंतु जाई कि जते आरो रूम रे देखंती से व्यक्तिटी सेठी नहीं से डर रे कुआडे छाड़ी कि चली कि पळेछ। तापरे पुणी जेतेबेले से आउ जन को आनिकी बसैले आ देखिले एपटे तार छवि देखागला सेठू आसिला ए टेलीविजन रो जन्म। किंतु सेई जणे व्यक्ति कहीं की करि पारिले अन्य माने कहीं करि पारिले नी ना तांको भितरे एक विश्वास देला मु जदि एहा करिबी ताहले एटा संभवपर हेई पारिबो। तांको से विश्वास ही सेइथिरे सफलता आनिबारे सहाय्य करतिला। माँ एठी कहउचंती से विश्वास कथा माँ कहले विनम्रतार सह तुम अंतर भीतर को प्रवेश कर एवं आत्मविश्वास सह निजकु निजे बारंबार कही चल माँ सबु किछि जानती मोर कोनोसी विषय नहीं विचलित हेबा अनुचित से सबु किछि व्यवस्था करिदेबे। सतरे से सबु किछि व्यवस्था करूथंती किंतु आमे बिल्कुल जानी पारुना जे सीए ही अंतराल रही कि सबु करूचंती। आमे सब भाबू एटा अकस्मात हे गला एटा या द्वारा हला ता द्वारा हला मो द्वारा हला आमे ए प्रकार कहू सेथि पय आम हृदय केबे कृतज्ञतार भरपूर होई जाएना। किंतु आमे जदि सचेतन रहिबा निजकु निजे प्रार्थना करी कि कहिबा माँ तुमे सबु जान मोर कोन आवश्यकता अछि कोन नाही आ तुमे सबु जाक मो पय करिदबो सबु किछि व्यवस्थित करिदबो ताहाले यार गुटे मिराकुलस रिजल्ट आमे पाई पारे। तापरे पुणी माँ कहते किछि चिंता न करी एही परी भाबे रुह धैर्यर सह अपेक्षा कर एवं तुमे देखिबो तुमर मानसिक और शारीरिक हस्तक्षेप बिना सबु किछिर व्यवस्था जेपरी हेबा उचित सेही परी हेई जिवो। ये गोटे चमत्कार कथा आमे साधारणतः मनरे भाबिले तापरे शरीर को व्यवहार करिकी ताकू कार्यकारी करिताउ कोनोसी गोटे जिंस मनर भावना न थाई शरीरर कोनोसी हस्तक्षेप न थाई मध्य आमे जहा चाहू से कार्यटी हेई जिवो। ये एक विस्मयकर कथा नुहे कि माँ कहते ये सब हेई पारिबो जदि तुमे विश्वासर सह एया कहि चलिबो जे माँ सबु किछि जानती मोर कोनोसी विषय नहीं विचलित हेबा अनुचित से सबु किछि व्यवस्था करि एई कथा एई भावना को धरी आमे अंतर रे प्रवेश एई परी मनोभाव रखिले तुमे देखि पारिबो जे दिव्य शक्ति तुम भितरे एवं तुमर चतुर्पार्श्व रे शांति और सुख प्रतिष्ठा करने सकाशे किपरि कार्य करुछि एवं जो अंशटी विद्रोह करुतला कलह लिप्त थिला ताहा किपरि शांत हो जाइछि। बुझी पारिल तुमे उत्तेजित हेबा क्षुब्ध हेबा उचित नुहे मन किछि भी करि परिबो नाही ता माने अन्य कोनोसी कथा भाव नाही केवल भावना भीतर को आण गोटे कथा माँ मो सांगरे अछंती माँ सबु किछि मोर जानी पारुचंती माँ को कथा जदि आमे भाबिबा माँ को आमे स्मरण करिबा ताहले कौन हबो ना आम भितरे जो जो अंश विद्रोह करती जो जो अंश भितरे ए सब विद्रोहर सूत्रपात होतला जो जो अंश अशांत अवस्था रे रहुतला जो जो अंश उत्तेजित हो जाउतला जो जो अंश क्षुब्ध होतला विभिन्न घटनावली रे सेही सब आउ किछि हबो नाही
सबकिछि शांत हो मन किछि करि परिबो नाही। समस्यार समाधान पई एहा एक उत्तम पंथा। जदि आमे समस्या जर्जरित जीवन यापन करूचे ताहले एहीपरि भावना धरी अंतर को प्रवेश कले एही समस्या गुड़िकर समाधान रो बाट खुली जाए। अथवा तुम्हें मां को ऊपर सबकिछि छाड़ी देई बारंबार कही चल मां यही समस्यार समाधान निमंते तुम्हें मते बाट देखाओ एवं तुम्हें निर्विचार सह अहंग्र बशवर्ती न होई मां को ऊपर तुमर समस्त दायित्व संपूर्ण भाव अर्पण कर। तुम्हें देखिबो जहाँ सबू विरोध करुथिले व्यक्ति हुंतु बा परिस्थिति हो से सबू शक्तिर हस्तक्षेप द्वारा किपरि निजर पदत्याग करुचंती एवं पारस्परिक बुझामणा और संगति सह सहयोग करने सकाशे से सबू उपरे शक्तिर प्रभाव पड़ुछि। माने एठी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा कहउछि। माने आमको गोटे प्रेयर करने को पड़िबो। जदि आम जीवन रे आमे अनेक समस्यार सम्मुखीन होचे आमको गोटे प्रेयर करिया पड़िबो मां ए समस्यार समाधान निमंते तुम्हें मते बाट देखाओ। यही प्रेयर आमको करिया को पड़िबो। यही प्रेयर करबा द्वारा कौन होबो आमे अहंकार बशवर्ती है कि निजे निजे भाभी विभिन्न प्रकार स्टेप्स नहीं। आमे कौन करू प्रथमे जिते गोटे समस्यार निदान पे आमे चिंता करू निजे फास्ट बाट गुड़ा या कंटाक्ट कले हम ताकू कंटाक्ट कले हम या कहले हम ताकू कहले हम ताकू एप्रोच करवा या एप्रोच करवा मु एटा करदेवी सेटा करदेवी आमे सब प्रकार चेष्टा निज आड़ू करताऊ। अहं बसत जितेबले सबु जिनस फेल मारू तापर जाकि भगवान को ऊपर आमे निर्भरशील हो भगवान को मु तो किसी करें आउ अधिकार किसी तो हो पार ना एथर तुम उपर छाड़देली तुम्हें जहाँ करुच कर। यही प्रकार भावना गोटे ठीक भावना नुहे। अहंकार बशवर्ती है कि याकू ताकू कंटाक्ट करवा निज ऊपर भरोसा करवा एपरी न करिकी निज विश्वास रे अटल रहिबा दरकार। मां को प्रार्थना करिकी कहिबा दरकार मां ए समस्या रो मते बाट कढाओ ताहले कोन ना सबकिछि जहाँ जहाँ हवा दरकार से सब जिनस गुड़िक खोलीज रास्ता खोलीज आउ जो जोटी असुविधा थिला से असुविधा गुड़िक धीरे धीरे दूर होगा को आरंभ कर। गोटे बुझामणा गोटे संगति सहयोग यही सब स्थापित होबार किभली हम मांकर शक्तिर प्रभाव द्वारा यही सब जिनस आरंभ हम। पुणी मां कहते विकल न हुई उत्तेजित न हुई भी समाधान पंथा मिल जाउछि। अन्य केतेक पंथा रही तुमको गोटे कि दुईटी उदाहरण देउछि ताहा एही परी। यह मोर कार्य नुहे मु कहीं अजथा एसबू मुंड खेलाइबी। असल कथा है माँ यही काम मो उपरे न्यस्त करना यह मोर काम नुहे अन्य माने जहाँ करती से मोर किसी भी जाए से नहीं माँ ही अच्छा से सिद्धांत ने यही प्रकार गोटे भावना आम भितर जदि आमे नहीं आसी पारिबा ताहले ये गोटे समाधान रास्ता ये हूँ माँ को ऊपर निर्भरशीलता। किंतु आमे कौन ना आमे आमर अहंकार बशवर्ती है कि भावु नाई नाई मु न कले से कामटी केमती हम से लोकटी जदि से कामटी को करिवो से एभलिया करिवो से भलिया करिवो से करि जानिबनी सब जिनस बिगाड़ी देबो एमती अनेक प्रकार भावना आम भितर देखा देता। किंतु यही भलिया आमे केबे भी भाबिबा नाही माँ ही से कार्यर दायित्व नहीं से लोक जहाँ भी हेई थाउ ना कहीं माँ तांकर कार्य सुचारू रूपे करे नहीं पारिबे कहीं सी अछंती सी सिद्धांत नहीं जानती। ए कथा भाबी आमे जदि चुप रहू आमर अहं को प्रश्रय न दो ए सब जिनस मुंड खेलबार ताहले देखिबा सब जिनस ठीक ठीक हो जिवो। अथवा तुम्हें जदि निराशक्त रुह किछि भी तुमको विचलित करि परिबो नहीं। देखो झड़ बतास परी जहाँ बाहर गर्जन तर्जन करे एवं वस्तुगुड़ी को भयंकर भाव एणे तेणे छिन्न विचिन्न कर पकाए किंतु तुम्हें अंतर भितरे शांत रहिले तुमको किछि भी प्रभावित करि परिबो नहीं। तेबे समाधान तुम आगे उद्भासित हेबो एवं कौनसी तर्क वितर्क बिना ताहा अभ्रांत भावे यथार्थ होई रहिबो। झड़ बतास गर्जन तर्जन करे भयंकर भावे क्रोधित तथा प्रतिशोध परायण हुई
तार गतिपथरे जहाँ आसे ताहा सब ध्वस्त विध्वस्त कर दिए। बाहर सबकिछि थरहर हेउताए किंतु तुमको यह स्पर्श करे नहीं, कारण तुमे अंतर्मुखी हेइथा। माँ को ऊपर निर्भरशील हवा, मु या करदेवी, झड़ बतास आसला मु एटा एमती करदेवी सेटा सेमती करदेवी। थरे शिवबिंद झड़ बतास समय माँ भाविले शिवबिंद रूम रो झरका गुड़ाक खोला थी, ताकू बंद न करदेले सबू वर्षा पानी गुड़ाक भीतर को आसीपे, धूली माटी जहाँ सबू पानी पवन सबू जाक भितर पशि रूम को एपट सेपट कर संभावना अच्छी। झरका को बंद करने जो शिवबिंद रूम रे माँ प्रवेश कले, देखिले रूम भितर प्रशांत एक वातावरण, चारिपटे शांति समाहित, किछि भी बाहर झड़ बतास चिन्ह बर्ण से प्रकोष्ठ भितर तार चिन्ह बर्ण भी नहीं। माँ से कथा मन पकई कहते जे तुम्हें जदि अंतर्मुखी थाओ, भगवान को भितर चिंता करुताओ, बाहर जिते उग्र रूप धारण करिकी झड़ बतास हेले मध्य तार प्रभाव तुम उपरे पड़िबो नहीं। तुमको अंतर रे माँ को धरी रखी तांको पाखरे रहिथिबो, किछि भी तुमर केही किछि करि परिबे नहीं। एपरिकी तुमको यह जना भी पड़िबो नहीं। पाषाण परि अटल विश्वास थिले किछि भी तुमको विक्षिप्त करि परिबो नहीं। पूर्ण एकाग्रता, शांत और निश्चलतार सह तुमे अंतर्मुखी होइता एवं गभीर एकाग्रता मध्य बाह्य घटना प्रति अनभिज्ञ थाई तुमे एक जगत संधान पाइता, जहाँ तुम अंतर भितर खोली जाए। एहीपरि भावे तुमे निश्चित होई परिबो जे तुम प्रश्नर उत्तर तुमको अवश्य मिलिबो। सबुठारु बड़ कथा है मानसिक व्यस्तता न रहू, शांत और स्थिर रुह, यह ही सर्वोत्तम पंथा। आमे सब बेले टिके टिके एपट सेपट खबर आम भीतर को आसिले आमे व्यतिव्यस्त हो जाऊ। एबे कौन हम सी एमती हो गला, एमती करदेला, एथर कौन हम, यही सबूर जमती सारा दुनिया रेस्पॉन्सिबिलिटी आमे नहींचु। आमे न करि पारिले आउ किछि हेई परिबो नाही। ये गोटे आमर अहं स्तररू एई प्रकार धारणा आम भीतर को आसीताए। माँ को कार्य माँ करे नेबे, केमिति हबो कौन हबो तांकु भल भाबरे जना, आमे सेतिरे हस्तक्षेप करिबा, आमे सेतिपई रेस्पॉन्सिबल हबा। एई कथा केबे भी चिंता भीतर को आनिबा नहीं। सर्वदा गोटे शांत समाहित अवस्था रहिबा, स्थिर चित्तरे रखिबा, जहाँ को गीतारे कहाइछि कौन बोली, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जी समता सबु बेले निज भितरे धरी रखे, समभावापन्न रही पारे, जेकोसी अवस्था आसिले मध्य समभावापन्न रही पारे। सेटा होछि दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योगा। सेही अवस्था रे आमे सर्वदा रहिबा कथा। कोनोसी समय रे भी आमे विचलित अवस्था को जीवा नहीं। जेतेबेले कोनोसी जिनस कोनोसी समस्या आम आगे देखा दिए भी सांगे सांग माँ को ऊपर निर्भरशील हुई, माँ को विश्वास सहित डाकिबा, आ माँ को ऊपर सबु दायित्व न्यस्त करदेबा, देखिबा सबकिछि ठीक हो जिवो। अनेक समय अनेक व्यक्ति कर यही सब जिनस दैनंदिन जीवन रे यही प्रकार घटना घटी, से माने विश्वास स्थापन करिसेंती माँ को ऊपर। अनेक अनेक कथा प्रत्येक जीवन रे एमती अनेक अनेक कथा आसीबो, अनेक घटना आसीबो, जो समय कि से माने माँ को ऊपर आस्था प्रकट करिकी किभली भाबरे समस्या रु मुक्त हो जाइछंती, एई कथा हमें जानि परिबा। तापरे पुणी माँ चिड़े की मोनादा को कहते कौन तुम्हें पुनर्बार से मत चाहूच, तुम्हें संतुष्ट नुह कि तुम्हें मत अवरोध करने को चाहूच, पार चेष्टा करी देख, तुम्हें पार नहीं। जदि मु शक्ति और सामर्थ्यर स्वरूप को मो भीतर को नहीं आसे, तेबे पक्षांतरे तुम्हें चकित और भयार्थ हुई स्थाणु पलटि जीव। बुझिल? मोनादा कहते मु कौन करि माँ। आमे दुहे किछि समय एकाग्र हेलो, माँ भी आ मोनादा भी। दुर्भाग्यवशत गोटे पिंपुड़ी माँ गाल चलुवा देखी मु उठाई आनिबारु माँ पचारे एटा कौन, या गोटे पिंपुड़ी माँ। मोनादा कहले ओ एठारे अनेक अछंती लोक माने फूल को न धोई मो पाखक आनती, ताहा ही कारण। देखिल एते छोट पिंपुड़ी किपरि आमर एकाग्रतार बाधा सृष्टि कला। पुणी माँ कहते तुम्हें जानिछ, जदि तुम्हें मोर चक्षु को एक लय चाहि पारिबो, हलचल न होई प्रकृति एकाग्र होई पारिबो,
एवं मोर चेतना सह युक्त हेबा निमित्त दृढ़ संकल्प रखिब मोर चक्षु देई मो ठारू निसृत हेउतबा शक्तिपुंज सह संपर्कित होई परिबो तेबे मु बहुत किछि करि परिबी। जदि तुमे ग्रहणशील हुओ, जदि तुमे संपूर्ण भावे शांत और एकाग्र रही अंतर्लीन होई परिबो, मो सहित तदात्म्य लाभ निमंते अभिप्सा रखिबो, एही पूर्ण एकात्मता निमित्त अप्रतिहत भावे आवाहन करि चलिबो, तेबे तुमे निश्चित होई परिबो जे मोर एही दृष्टिरु निसृत शक्तिपुंज द्वारा मु तुमको नीरवरे मो सहित एही एकात्मता लाभ दिगरे आगे नहीं पारिबी। कि अद्भुत एक कथा। माँ कहउचंती तांकु चाहिकी हमको कौन करिया को पड़िबो, तांकु एक लୟରେ चाहिबाकू पड़िबो, कोनोसी प्रकार हलचल न है कि किछि भी चिंता मन भीतर को न आनी कि जदि मांकर चक्षु जुगल पर एकाग्र होई परिबा, मांकर चेतना सहित युक्त हेबा पई आस्पृहा करि परिबा, ताहले कौन हबो, मांकर चक्षु मध्य दे जो शक्ति गुड़िक निसृत होताए तासह आमे संपर्कित हो परिबा। माँ कहले सेही शक्ति गुड़िक सहित तुमे यदि संपर्कित हो परिबो, माँ कहले मु बहुत किछि तुम भितरे परिवर्तित करि देई परिबी। किंतु जदि तुमे ग्रहणशील हुओ, जदि तुमे संपूर्ण भावे शांत एकाग्र रही अंतर्लीन होई परिबो, मो सहित तदात्म्य लाभ निमंते अभिप्सा रखिबो, एही पूर्ण एकात्मता निमित्त अप्रतिहत भावे आवाहन करि चलिबो, तेबे तुमे निश्चित होई परिबो जे मोर एही दृष्टिरु निसृत शक्तिपुंज द्वारा मु तुमको नीरवरे मो सहित एही एकात्मता लाभ दिगरे आगे नहीं पारिबी। केते विराट एक कथा। किभली भाबरे से माने समस्ते एही प्रकार सुजोग मां कोठु लाभ करि पारिथिले, किंतु आमे एथे व्यतिव्यस्त हबा नहीं। मांकर चक्षु जुगल को आमे फोटोरे मध्य देखि परिबा, आउ एकाग्र जदि हेबा किछि निश्चय अभिज्ञता आमे हासिल करिबा ना। माँ कहते मोर प्रत्येक फोटोग्राफ होची मोर गोटे गोटे इमानेशन। पुणी माँ कहते तुम जानिच मु बहुत किछि करि थाए, आत्मा को प्रतिबिंबित करुतबा ही आखि द्वारा मु अनेक किछि साधन करि थाए। एही चक्षु प्रत्यक्ष भावे तुमर आत्मा सह जोगाजोग स्थापन करे, यह एक सेतु परि कार्य करे एवं मु शक्ति प्रेरण करि थाए। एक आलोक रश्मि सदृश यही शक्ति अदृश्य भावे मो चक्षुरु सीधा सड़क निसृत होता है। सेही मानक पई यही यह अदृश्य जो मानकर अंतर्दृष्टि विकसित हुई नहीं, किंतु जो व्यक्ति मानक मु देखे सेमानक सह मु एही प्रकार रे संपर्क स्थापन करे एवं सेमानकर सर्वांगीन विकास सकाशे सेमानक चेतना और मनोभाव को परिवर्तन करिबा, प्रदीप्त करिबा एवं मार्गदर्शन करिबा कार्य करिथाए। अनेक प्रणाली रहिछि जहाँ मु व्यक्ति विशेष रे प्रयोग करिथाए। माँ कहउचंती अनेक प्रकार रो बाट रहिछि जो बाट मध्य दे कि माँ साधक मानक भितरे प्रवेश करिथांती, साधक मानक को सहाय्य करिथांती। तन्मध्यरु एई गोटे गोटे बहुत विचित्र कथा माँ कहउचंती मोनादा को आत्मा को प्रतिबिंबित करुतबा ही आखि द्वारा मु अनेक किछि साधन करिथाए। माने आम आखि को माँ जेतेबेले देखंती सीधा सड़क माँ आम भितर थिबा आत्मा को देखि पारंती। सेही आत्मा माँ को चक्षुरे प्रतिबिंबित हुए। माँ तार प्रतिबिंब को तांको चक्षुरे देखि पारंती। सीधा सड़क आत्मार स्थिति संपर्क रे माँ एही दृष्टि मध्य देकी देखि पारंती। एही चक्षु प्रत्यक्ष भावे माने तांकर चक्षु प्रत्यक्ष भावे तुमर आत्मा सह जोगाजोग स्थापन करे, यह एक सेतु परि कार्य करे एवं मु शक्ति प्रेरण करि थाए। काहाकू ना आत्मा को। से आत्मा अछि बोली आमे जीवित अवस्था रे अछु। सबु कार्यकलाप जहाँ भी करूछु आम दैनंदिन जीवन रे सेही सबु करि पारुछु। आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी चली जीवो आमे निर्जीव हो जिबा। आत्मा अछि बोली आमे अछु। जहाँ किछि करिवा पई आसीछि से होछि सेही आत्मा जोटा आम अंतर भीतर रो सत्य। सेही आत्मा रो जहाँ आवश्यकता से गुड़िक माँ आम चक्षु मध्य देकी से आत्मार स्थिति को देखिकी माँ कहि पारंती जे आत्मार कौन आवश्यकता अच्छी। आत्मा को जहाँ आवश्यक होता है तार अग्रगति निमंते, तार आध्यात्मिक अग्रगति निमंते से सब माँ से चक्षुर निर्गत
निःसृत होउतबा शक्ति द्वारा सेई सबु को प्रेरण करि पारंती। जो मानकर अंतर्दृष्टि थाए सेई माने एई सबु देखि पारिबे मांकर शक्ति गुड़िक जोटा निर्गत होता है तांकर आलोकरू तांकर चक्षु मध्यरु सेई सबु शक्ति गुड़िक से माने देखि पारिबे। साधारण स्तर रे जणे जदि वास करूथाए जणे निजर अंतर्जीवन रे बंचु न थाए सी ए सब किछि देखि परिबो नहीं। पुणी मां कहउचंती केबे केबे मु जेतेबेले दूररु काहर प्रार्थना आह्वान भावावेग प्रगाढ़ भक्ति एपरिक मानसिक रचना आंतरिक अभिप्सा बा एक स्पंदन सुनिताए दूर रे जेतेबेले रही कि जणे जदि के मां को प्रार्थना करूताए सेतेबेले मु एही अभिप्सा बा स्पंदनर मात्रा को भल भाबे परखिबा और निर्णय करिबा सकाशे मोर अंतरर गभीर प्रदेश रे एकाग्र हुए एवं जेतेबेले यह मोर अंतर्दृष्टि रे प्रतीयमान हुए ठीक सेही परी जेपरी मु वर्तमान तुमको मो सम्मुखरे स्पष्ट भावे देखि पारुची सेतेबेले मु सब किछि सुनी पारे एवं उत्तर देई थाए। आमे जेतेबेले कोठी भी थाई कि मां को डाकू मां को विकल भाबरे डाकी थाउ सहाय्य करिवा पई आम भक्तिर सहित मां को डाकी थाउ प्रार्थना करिताउ आस्पृहा करिताउ ताहले मां कौन करती ना मां ट्रांस को चली जाती हठात थिबे थिबे मां चुप हो जिवे माने गोटे ट्रांस को चली गला परे मां तांकर अंतरर गभीरतम प्रदेश को जाइकी सेठू देखि पारंती जे कोठू से प्रार्थनाटे आसुची आ कौन से चाहूची कौन तार आवश्यक से आवश्यक जिनस मां ताकू पठेई भी दे पारंती अंतरर रही। मां कहउचंती ठीक सही परी मु देखि पारे जेपरी मु वर्तमान तुमको मो सम्मुखरे स्पष्ट भाबरे देखि पारुची सेतेबेले मु सब किछि सुनी पारे एवं तार उत्तर मध्य देई थाए। आमे जो प्रार्थना करू मां को कोन से जिनसरे मां अंतरस्थ हे कि सेई सबुर उत्तर मध्य देई थांती। आमे केबे भी भाबिया कथा नहीं जे मां नाहंती आमे प्रार्थना कले सुनिबे नहीं से एका काम मां एबे भी करूचंती जदियो यही पार्थिव शरीर नहांती मेटेरियली प्रेजेंट नुहंती बट सी इज फिजिकली प्रेजेंट। भौतिक दृष्टिकोण रु मां निश्चित भाव एठी विद्यमान आउ से सब कार्य आमे प्रार्थना कले मां जो जो कथा कहिचंती से या करंती मां समस्तंकर प्रार्थना सुनंती समस्तंकर भावावेग विषय जानी पारंती समस्तंकर भक्ति विषय जानी पारंती जहा को जहा उत्तर देवा कथा तार आत्मा कौन चाहूची से अनुसार ताकू देई थांती उत्तर मध्य। यह व्यवस्थित शब्द द्वारा प्रकाशित हुए नहीं कि समय निये नहीं। मां पुणी कहउचंती कौन से शब्द माध्यम रे मां को ए सब करिया को पड़े नहीं कौन बेसी समय भी किछि निये नहीं माने इंस्टेंटली से जिंस सब हो जाए। यह सहज स्वाभाविक होता है प्रत्यक्ष भावे सही व्यक्ति प्रति उद्दिष्ट जी मते डाकू थाए एवं कार्यटी संपन्न होता है। पूर्ण भावे बुझी विचारी कार्यटी करा जाई थाए। तुम जानिछ यह अप्रत्यक्ष हेले भी प्रत्यक्ष भावे कार्य करे माने से सीधासलख मां को पाखरे मां को सम्मुखरे उपस्थित रही कि मां को जे प्रार्थना करछि से बळी नुहे सेति प्रत्यक्ष नुहे किंतु तथापि मध्य जोटी थाई कि भी से डाकिले यह प्रत्यक्ष भावे कार्य करिताए बोली मां कहउचंती। किंतु मु कहिबी जे यह अधिक फलप्रद एवं सामग्रिक कारण मु तार अंतरात्मा सहित संयोग स्थापन करे सेठारे कोनोसी प्रतिरोध न थाए मते ही मानसिक प्राणिक शारीरिक स्तर दे गति करिया को पड़ी न थाए माने ए सबु आत्मा को घोड़े की रखिछि मन प्राण शरीर ए सबु भीतर दे कि मां जतले दृष्टि निक्षेप करिवे निश्चय ए सबु मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे प्राणिक स्तर रे प्रतिरोध सब आसे किंतु मां जतले तांकर अंतर भीतर को चली जाती सेठू से प्रार्थना उपरे एकाग्र हुअंती सेतेबेले सी तार आत्मा विषय रे मां सब जानी पारंती ताकू उत्तर मध्य दियंती आउ कौन से प्रकार प्रतिरोध न थाए मां तांको आत्मारु सीधा सड़क प्रार्थना करुतबा व्यक्तिर आत्मा विषय रे जानी पारंती डायरेक्ट कांटेक्ट सेतरे समय भी लागेनी इंस्टेंटली मां उत्तर भी देई थांती। मानसिक धारणा अभ्यास सामाजिक प्रथा अध्यात्म अथवा आध्यात्मिक विच्युति दे कार्य करिया को पड़े नहीं। जड़ अज्ञता निश्चेतनार विरोध एपरिकी प्रकृतिर विरोध जहाँ मो कार्य रे बाधा सृष्टि करे
ସେସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ, କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିନା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ସହ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ବା ପ୍ରେମର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପଲକ ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମା ମୋନାଦାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସବୁକୁ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ମା ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେସବୁ ନ କରିକି ନିଜର ଅହଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମେ କେବେ ବି ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବାନି। ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଜୀବନରେ ହେଇଥାଉ, ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ଟାଣିକି ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଭଳି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଘଟଣା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଆମେ ସବୁ କଥା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଅନ୍ତରରେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମା ଯାହା କରିବା କଥା, ଆମ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ମା ପରିପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଚେତନା ସହ ମୋର ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାରେ, ମୋର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛ, ଯାହା ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛ, ଯେଉଁଠି ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମିଳାଇଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଏକ ବୃହତ୍ ବା ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଘେରି ରହିଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସକଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ମା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରୁ ମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକ୍ରମଣରୁ ମା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମା କିଭଳି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ, ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଅନବରତ ତୁମକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସକଳ ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନା ରହିତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ନେବ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ରହୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତୁମେ କୌଣସି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ପାଅ। ଆଉ ତୁମେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିବା ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଦେଖିବ ତୁମେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁଛ ଯୋଉ ପଟେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ଚେତନାର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ବିବେଚନା କରେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାମାନେ ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ବିବେଚନା କରେ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ସାଧନା କଲେ। ମା ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ମାନବ ଜାତିର ଅଗ୍ରଦୂତ। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଫୋର ରନର୍ସ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ମା ସେଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସେ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ସବୁ ସାଧକ ମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କେବେ ଗୁରୁ ହେବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ମୋନାଦାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ବି ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ
ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହେବେ। ତୁମେମାନେ କେହି ନୁହଁ, ତୁମେମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବେ। ମୋର ଶିଶୁ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଓ କିପରିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନା। ମା ନିଜେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମନାଦାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିକି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ, କଣ କରିବା ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି, ସେଇ ସବୁ ମତେ ଜଳ ଜଳ କି ଦେଖାଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି କିପରି ଏଇ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶିଶୁ, ଏପରି ଏକ ଅନୁପମ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାରେ ଭାଗ ନେବା କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ସାଧକ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଇଛେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛେ। ଆମେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ରହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏ ପାଠଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଇ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛେ, ନିର୍ଭରତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମେ ବି ଚାଲୁଛେ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ, ସେଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆଡକୁ। ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବେ, ଭାତ ଧରି ବାଟ କଢାଇ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଥରେ ଯଦି କେହି এই ଘଟଣାର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ ତେବେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ମା। ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ତୁମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେ ତୁମେ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି, ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢେଇ ନେଇଯାଉଛି ସେଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆଡକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେଇ ମୁକ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଶିଶୁ, ତୁମେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଅଟ, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାହା ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଅଟ, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମା ଏ କଥାକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ନିଜ କଥା ନ ଭାବୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି, କିଭଳି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କିଭଳି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତିରୁ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଖୁଳି ନେବେ ସେଇ କଥା ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବି ବି ପାରିବ ନାହିଁ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ଚାହେଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାହା ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଶିଶୁ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖୋଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୋର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବାସ୍ତବ। ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ବି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶିଶୁ, ମୁଁ ଅବିକମ୍ପିତ ଭାବେ ବହୁ ସମୟ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁପାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ କରିଥାଉ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁ କିଏ ଆଖିରେ ପଲକ ଆଗ ପକେଇବ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏମିତି କରିକି ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଲକ ନ ପକେଇବି କି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁପାରେ। ଏବଂ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ମହାକାଶର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଏ ଯେଉଁଠି କାଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କିଭଳି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏଇଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ସକଳ ବସ୍ତୁ, ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସକଳ ଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ତ ବିଶାଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏ ନା, ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇନଥାଏ, ତଥାପି ସବୁକିଛି ସେଠାରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସକଳ ଜାଗତିକ
ଓ ଅତି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏପରିକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ଅନୁଭବର ଏପରି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିକି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ସେ ବହୁତ କଥା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଅତି ଜାଗତିକ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ଆମର ନହବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ସବୁ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତାର ସ୍ତରରେ ମନ ସ୍ତରରେ ଏଇ ସବୁକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତି। ବା ମା ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରୂପ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିଯାଏ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ତାହା ପଲକ ମାତ୍ରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନାନୁଭୂତିରେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତିଶୀଳ ଏପରି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ। ମା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା ସହିତ ମା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଏ, ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଏ। ମା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ମା ଯାହା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେୟା ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବଧାରିତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଘଟଣାର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକି ଦେଇପାରେ, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହାର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ସାଇତି ରଖିପାରେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମହାଜାଗତିକ ଅତି ଭୌତିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ, ତାର ଶକ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ, ସେ କଣ କରିପାରେ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି ସେଇ ବସ୍ତୁର ଜୀବନରେ ସେଇ ସବୁକୁ ରୋକି ଦେଇପାରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହାର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ସାଇତି ରଖିପାରେ। କଣ ଇଏ ନ କରିପାରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି, ଏହି ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟି, ପରମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପରମ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମା ହିଁ ସେଇ ପରମ ଆଉ ମା ଯୋଉ ଶରୀରରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପରମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେତନାଟି ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଯେ ସେ ପରମଙ୍କର ଚେତନା ମା କୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ସିଏ ଏକ ଅଂଶ ଭଳିଆ ଆଉ ପରମ ତା ପଶ୍ଚାଦରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଚେତନା ସହ, ଅସୀମ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହ। ଏଇ
विषयटी को आमे पुणी आलोचना करिबा। माँ तांकर दृष्टि संबंध रे सब किछि को कहि देई नांती, कहि सारी नांती, आहुरी अनेक किछि माँ कहिबा को बाकी अछि तांकर दृष्टि विषय रे आमे पुणी आलोचना करिबा या परवर्ती आलोचना चक्र रे। वर्तमान मु मोर वक्तव्य को एठी शेष करूची, आलोचना को एठी शेष रखी आपण मानको विदाय नउची। वंदे मातरम।